डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे केला, प्याज, जौ, आम, आलू और भिंडी के बारे में। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, विकसित कृषि से ही बनेगा विकसित भारत। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए उछला केले के भाव। खैर मंडी में 2400 रुपए पर हुए केले के सौदे। गुरुग्राम और श्रीगंगानगर मंडी में 100 रुपए लुढ़क कर 1000 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। सूरत मंडी में 75 रुपए बढ़े प्याज के भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे केले के बारे में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को केले की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में केले के भाव में तेजी दर्ज की गई। साथ ही कुछ मंडियों में इसके सौदे टूटकर और कुछ स्थिर भाव पर भी हुए। केले के कारोबार पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सप्ताह के आखिर दिन यानी शनिवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 31 मई को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदों में बढ़त देखने को मिली। 30 मई को इसका भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 31 मई को 500 रुपए उछलकर 2500 रुपए हो गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भी केले का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 30 मई को केले की खरीद 2500 रुपए पर हुई। 31 मई को यहाँ इसका भाव 200 रुपए बढ़कर 2700 रुपए हो गया। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 30 और 31 मई को केला बिना किसी बदलाव के 2900 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में 31 मई को केले का कारोबार 400 रुपए टूटकर 2800 रुपए से 2400 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। तो आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, केले के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो क्या कुछ दिख रहा है, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर पैदावार पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है और घरेलू मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि केले का ज्यादातर निर्यात नहीं होता है, इसलिए घरेलू मांग पे ही ज्यादा से ज्यादा इसकी डिपेंडेंसी रहती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मानसून भी अच्छे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि केले के अंदर एक आंशिक तेजी बन सकती है।
जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में केले का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें, इंतजार करें, भाव में और कुछ तेजी की गुंजाइश दिखाई दे रही है? बिल्कुल, किसान भाई बहन केले के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा बड़े फेरबदल की उम्मीद तो नहीं लग रही है। फिर भी अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 30 से 50 रुपए तक की एक आंशिक तेजी बनते हुए दिखाई देती है। और अगर ये भाव यहाँ स्थिर होते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 से 150 रुपए तक और बढ़ सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास केले का स्टॉक है, बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेब के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब के सौदे 12,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब के सौदे 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सेब 13,000 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 10,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। शनिवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। गुरुग्राम और श्रीगंगानगर मंडी में दर्ज हुई 100 रुपये की गिरावट। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी भी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर आइए एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को गुरुग्राम, श्रीगंगानगर और बरेली मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 30 मई को प्याज का भाव था 1100 रुपए, 31 मई को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 1,000 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भी प्याज के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 31 मई को प्याज का भाव 100 रुपए गिरकर 1100 रुपए से 1,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 30 मई को प्याज की खरीद 1235 रुपए पर हुई। 31 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 1230 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 30 मई को यहाँ प्याज का भाव 1,075 रुपए था। 31 मई को इसके सौदे 75 रुपए बढ़कर 1,150 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से प्याज के आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें, बाजार पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है प्याज का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों में नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है जी। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू स्तर पर पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले पैदावार में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। लेकिन जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1 से 1.5% तक की गिरावट देखी गई है। निर्यात मांग में हालांकि आंशिक सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स के कारण घरेलू भावों में हमें प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है और आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी जैसे जैसे फ्रेश फसल बाजार में आएगी, हो सकता है घरेलू मांग में भी हमें तेजी देखने को मिले और इसके भावों को भी निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। जी, जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है प्याज का, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें? भाव में क्या बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है या फिर इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर होते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए तक और जा सकती है। जी,
तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में प्याज का स्टॉक है वो बाजार की जानकारी यानी कि साहिल गोयल जी की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं। और निर्यात मांग में तेजी के चलते अगर आपको थोड़ी सी गुंजाइश दिखती है भाव में बढ़ोतरी की, तो आप अपने प्याज के स्टॉक को बेचकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। किसान भाई बहुत मेहनत से हमारे भविष्य की फसलें उगाते हैं, लेकिन फसलें तैयार होने के बाद जब मंडियों तक पहुंचाने की बात आती है तो किसान भाइयों को मंडियों में उनके अच्छे भाव नहीं मिल पाते। वजह होती है कि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। इस समस्या का देखते हुए सरकार ने एक ई-नैम पोर्टल की शुरुआत करी है। ई-नैम पोर्टल पर किसान भाई जाकर देश भर की किसी भी मंडी में किसी भी कृषि जिन्स का भाव जान सकते हैं और अब घर बैठे भी इस मंडियों में अपनी फसल को बेच सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी फसल किस भाव पर जाने वाली है और आगे बाजार का क्या कुछ ट्रेंड रहने वाला है। तो ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए और घर बैठे बाजार की हर एक जानकारी आप तक पहुंचेगी। इसके साथ ही यहाँ एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जौ की, आम की। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। एक ब्रेक के उस पार फिर मिलते हैं। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे आम के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 2108 रुपये। राज्य की कोटा मंडी में जौ के सौदे 2240 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में जौ 2375 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि चौबेपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरा अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। आपको बता दें कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ का नाम भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति कुंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति कुंटल तय कर दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, जो जौ के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर इनका होगा आने वाले दिनों में जौ के बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल अच्छे खासे मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। इस वर्ष घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में तेजी होने के कारण भी भावों को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें देखने को मिला है वो सरकार के द्वारा इसका एमएसपी बढ़ाए जाना है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण किसानों की आय में भी वृद्धि हमें आते हुए दिखाई दे रही है और बाजारों में भी फसल बेचने में अच्छी खासी आसानी होती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी, मौजूदा हालात की बात करें तो क्या किसान भाई बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए?
तो किसान भाई बहन जो के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई के अंदर हमें 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक और बढ़ सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास यहाँ पर स्टॉक है जौ का, वो तेज़ी करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा आपको इस समय मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खरबूजे के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से करते हैं, जहाँ पर खरबूजे के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में खरबूजा 1100 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें, यहाँ पर खरबूजे के सौदे 2200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में खरबूजा 1520 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। आपको बता दें, खरबूजे के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। अब बात आम की करते हैं। आम के सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की मंडियों में आम की आवक शनिवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का भाव रहा 3000 रुपये प्रति कुंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो आम 4500 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में आम के सौदे 4500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आम के सौदे 2400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। साहिल जी, हमने देखा कि आम के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिली है और तमाम फैक्टर्स हैं, इस समय आवक भी सामान्य बनी हुई है। आने वाले दिनों में आम का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम के सीजन के अंदर जो है आम की घरेलू खपत जो है काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देती है। जैसे जैसे गर्मियों का सीजन अपने पीक पे पहुंचता है, घरेलू खपत में हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फिलहाल अगर मैं आम के फंडामेंटल्स की ओर नजर डालता हूं तो काफी मजबूत नजर आते हैं। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 7% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है और निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसकी उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में आम का स्टॉक है, वो बिकवाली करके आगे बढ़े। बिल्कुल किसान भाई बहन आम के अंदर तेजी करके चलेंगे, किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं जून जुलाई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान इंतजार कर सकते हैं 3 से 4 महीने का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 450 रुपए तक और बढ़ सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास आम का स्टॉक है वो तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तरबूज के सौदे देश भर की अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करते हैं, जहाँ पर कांगड़ा मंडी में तरबूज के सौदे 1250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज के सौदे 900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में तरबूज 900 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में तरबूज के सौदे 1075 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी सौदे मंडियों में तरबूज की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप घर बैठे देश के किसी भी कृषि मंडी की किसी भी कृषि जीन्स के भाव जान सकते हैं। तरीका है ई-नैम का। किसान भाई अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं ले पाते क्योंकि उनको भाव की जानकारी नहीं होती है। इस समस्या को देखते हुए ई-नैम पोर्टल का शुरुआत किया गया है। ई-नैम पोर्टल के जरिए आप देश भर में बैठे किसी भी मंडी का भाव, किसी भी मंडी में किसी भी कृषि जिन्स के भाव को आप जान सकते हैं और अपनी फसल का अच्छा खासा मूल्य ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया कुछ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आलू और भिंडी का हाल। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो
या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आलू की। शनिवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में आलू के सौदे 1325 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की खरीद 700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो आलू के सौदे यहां पर 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में आलू के सौदे 1180 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35,31,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, आलू की मांग हमारे देश में भरपूर रहती है, साल भर इसकी मांग रहती है, और जो आंकड़े हमने देखे, इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए आने वाले दिनों में आलू का बाजार भाव किस तरह जाता हुआ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 महीने के दौरान आलू के कारोबार में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक की गिरावट देखी गई है और निर्यात मांग में भी हल्की फुल्की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे नई फसल बाजार के अंदर आएगी और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि घरेलू मांग भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी बहुत पुश होती हुई नजर आएगी। निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में आलू है, क्या वो इंतजार करें? आने वाले समय में क्या भाव में कोई और बढ़ोतरी की संकेत दिखाई दे रहे हैं? किसान भाई बहन आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जून जुलाई में हो सकता है कि हमें 40 से 60 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 150 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास आलू का स्टॉक है, भंडारण की अच्छी व्यवस्था है, तो 4 से 6 महीने का इंतजार कर सकते हैं। आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है भाव में। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं खीरे के बारे में कि खीरे के सौदे किस प्रकार से हुए अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर खीरे के सौदे 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में खीरे के सौदे 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें, यहां पर खीरे के सौदे 1,550 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में खीरे का भाव 1,355 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आप घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के बारे में या किसी भी कृषि जिन्स के भाव के बारे में जान सकते हैं इन ऐप के जरिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टमाटर के सौदे किस प्रकार से हुए हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो टमाटर का भाव रहा 1,850 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे जो हुए 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,200 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बात करें तो टमाटर यहाँ पर 1,100 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। यहाँ पर भी आपको बता दें कि टमाटर के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की एक्सपर्ट के तौर पर क्या सलाह है, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। साहिल गोयल जी, क्या कुछ सलाह, विशेष जानकारी एक्सपर्ट के तौर पर आज साझा करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जौ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जौ के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है।
सरकार के द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी घरेलू स्तर पर भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है। इसकी निर्यात मांग में भी अच्छी खासी बढ़त होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी, तो इन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है। बाजार के जानकार के अनुसार आप मंडियों का रुख कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा जौ का आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिंसों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हम आपको हमेशा की तरह टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द हम पहुंचे हैं और यहां किसान यात्रा के दौरान समझेंगे लोगों से कि कितने हमारे किसानों की जिंदगी बदल रही है। सरकार ने सब काम बढ़िया किए। गांव गैल सड़क है और हमारे क्षेत्र में शहर से पहले चूल्हे पर गैस और पानी का प्रबंध है। हम अपने लिए रोजगार की तलाश में थे, आज हम दूसरे लोगों को रोजगार देने की क्षमता में पहुंच गए हैं। सरकार इस मुर्रा भैंस को बढ़ाने के लिए काफी स्कीम चला रही है और पशुपालकों को इनाम भी देती है। सरकार काम बढ़िया कर रही है, सड़क नाली भी बढ़िया बन रही है, काम भी बढ़िया हो रहा है। देखिए हरियाणा के फरीदाबाद के गांव पनहेड़ा खुर्द से खास कार्यक्रम किसान यात्रा 3 जून मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर। धूप में जलकर भी मुस्काई रहती, मिट्टी से सोना वो उगाई रहती, बच्चों को पढ़ाया, सपने संवारे, खेतों से जोड़े संस्कार प्यारे, हर दिल में बसती है उनकी बात रे, जिसका नाम है सीमा नंद किशोर ठाकरे। नए हौसलों की नई उड़ान, भारत की फार्म लेडी, धरती की शान। मिलिए भारत की फार्म लेडी सीमा नंद किशोर ठाकरे से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 1 जून रात 8 बजे DD किसान पर। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत माता की DD किसान, बदलते भारत की शान।